पत्रिका में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कि साल 2024 में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश की विकास यात्रा कैसी रही और किन पड़ावों से होकर गुजरी। भारत ने चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया, जिसका विषय था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये जानना भी रोचक है कि नीति निर्धारकों द्वारा ये तय किया गया है कि शुक्र ग्रह और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा भविष्य में 2 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष विज्ञान मिशनों के केंद्र में होंगे। सरकार द्वारा मिशन मौसम लॉन्च किया गया, जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान और अनुसंधान को जबरदस्त बढ़ावा देगा, जो निश्चित ही इस क्षेत्र में देश को बहुत आगे ले जाएगा। बाढ़ और सूखे के लिए 4 नए उत्कृष्टता केंद्रों और जोखिम मानचित्रण के साथ जलवायु परिवर्तन पहल का विस्तार किया गया। जैव प्रौद्योगिकी में उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सोपान तय हुए। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की प्रखर शुरुआत हुई, जिससे वैश्विक क्वांटम प्रौद्योगिकी क्रांति में देश का नेतृत्व मजबूत हो रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने 4 विषयगत केंद्र स्थापित करके क्वांटम प्रौद्योगिकियों में नेतृत्व को लक्षित किया है। उधर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन में 5 पेटाफ्लॉप्स के जुड़ने से पूरे भारत में कुल 32 पेटाफ्लॉप्स की क्षमता सृजित हो गई है। इसी क्रम में ये भी बताते चलें कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वें स्थान पर और बौद्धिक संपदा फाइलिंग में दुनिया भर में 6ठे स्थान पर है। कृषि क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम के तहत कीटनाशक प्रेरित विषाक्तता और घातकता को रोकने के लिए किसान कवच एंटी कीटनाशक बॉडी सूट को ब्रिक इंस्टेम बेंगलोर द्वारा विकसित किया गया। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 7 प्रमुख परियोजनाओं में लगभग 220 करोड़ रुपए की सहायता के साथ नवाचार को बढ़ावा देने की अपनी दृष्टि को एक मजबूत आधार दिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने ईवी मिशन और समावेशिता अनुसंधान अनुदान का शुभारंभ भी किया। विज्ञान में महिलाओं को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए प्रमुख फेलोशिप कार्यक्रमों के माध्यम से 340 से अधिक महिला वैज्ञानिकों को समर्थन दिया जा रहा है। आकाशवाणी का प्रतिष्ठित सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2024 प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और इसरो और अंतरिक्ष आयोग अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ द्वारा इंडियन स्पेस ओडिसी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंटियर्स विषय पर दिया गया। और अब वैश्विक स्तर पर वर्ष 2024 की कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक गतिविधियों का खुलासा। जनवरी 2024 में चीन में वैज्ञानिकों द्वारा रीसस बंदर की पहली सफल क्लोनिंग की गई। जनवरी में ही SLIM मिशन के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान 5वां देश बना। जनवरी में ही एलन मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक द्वारा पहला माइक्रोचिप मानव मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया गया। अगस्त 2024 में नासा के इनसाइट लैंडर के डेटा के एक नए विश्लेषण के आधार पर मंगल की सतह के नीचे 10 से 20 किलोमीटर की गहराई पर तरल पानी मौजूद होने की पुष्टि हुई। अक्टूबर 2024 में ताइवान के वैज्ञानिकों द्वारा एक फोटॉन यानी सबसे छोटा क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया। अक्टूबर 2024 में ही शोधकर्ताओं ने हिमालय में सांपों की एक नई प्रजाति की खोज की और इसका वर्णन एंगुइकुलस डिकैप्रियोई के रूप में किया, जिसका नाम अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया। 2024 के नोबेल पुरस्कारों में भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार जॉन जे होपफील्ड और जेफरी हिंटन को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए दिया गया। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से डेमिस हेसेबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रिवकुन को माइक्रो RNA की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए दिया गया।